मुसलमानों ने भी जिस तरह से उनको वोट देना चाहिए नहीं दिया, उनको सजा मिल गई। मैं ममता बनर्जी का तर्जुमान फिर गलत आप थोड़ा सा मामला मुसलमानों ने आखिरी दम तक ममता जी के लिए जान हथेली पर रखी, कसम से, इस चुनाव में भी रखी। मुसलमान ने तो ममता जी को आंख में काजल की तरह बसा लिया था। क्या फुरफुरा शरीफ और क्या कुरकुरा शरीफ, सब जगह वही था। देखिए इसी का नुकसान होता है। मां बदौलत मुगले आजम बने घूमते थे, क्या 400 सिक्योरिटी, 400 सिक्योरिटी लेके। उनसे पूछ लो लाल मेरे तुम्हारा बंगाल में योगदान क्या है, तो कुछ नहीं, 2 दिन घूम रहे, बोले बुआ हमारी मुंह में सीएम है, यही था ना। अब मिल नहीं रहे, और वो भी नहीं मिल रहे जो गा रहे थे कि दिल में काबा है और नैनों में मदीना है, क्या वो भी हनुमान चालीसा। आज हम लोग बात कर रहे हैं बंगाल की, जहाँ पे इस समय जेसीबी बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज चल रही है, और जो समुदाय, एक विशेष समुदाय जो 15 साल के आज़ादी के बाद से ही ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे, अब उनको कानून के दायरे में लाने के लिए शुभेंदु दा गलत जो कर रहे हैं उनके साथ में अच्छे से पेश आ रहे हैं। उनकी जेसीबी, उनकी पुलिस, उनका पूरा तंत्र बदमाशों से, उपद्रवियों से और पत्थरबाजों से सबसे बहुत अच्छे से निपट रही है। पूरा डिबेट देखिए, आपको डिबेट बहुत मज़ा आएगी, कैसे रो रहे हैं सब, इतने सालों की मलाई खाए थे। और कुछ लोग तो हल्ला मचा रहे हैं कि बीजेपी हटाओ, तृणमूल लाओ फिर से। तो वीडियो पूरा देखते हैं, मज़ा बहुत आएगा। आप लोग भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देर न करते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कि हमने तो हाय दैया कभी सोचा ही नहीं था कि पत्थर फेंकने के एवज में गिरफ्तारी होगी। कभी सोचे नहीं था कि कत्ल कर देंगे, लूटपाट कर लेंगे, हिंसा फैलाएंगे, सरकारी संपत्ति में डीजल डाल के आग लगा देंगे तो उसके पलट के शासन कोई कार्रवाई भी करेगा। वो लोग कह रहे हैं कि बंगाल तो इन सब के लिए सुरक्षित प्रदेश था। ये तो ऐसी सरकार आ गई है कि आते ही मामला बिल्कुल उलट पुलट कर दिया। 11 बजे अपराध कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, 12 बजे गिरफ्तारी शुरू। ये भी नहीं कि वो पत्थर फेंकने वाले बच्चे 2-4 दिन भी खेल खा ले। मुफ्ती साहब देखिए, ये देश संविधान से चलता है। कानून तोड़ने वाले, पत्थर फेंकने वालों को सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलती भी है। देखिए, सजा देने का काम अदालतों का है, सरकार का नहीं। पुलिस का काम क्या है? अदालत तक लेकर के जाए और सजा मिले। मैं कहता हूं कि आप बिल्डोजर की वकालत कर रहे हैं। मैं कहता हूं यही योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी हमारे माननीय, और जिनको भाजपा पूजनीय कहती है, मैं माननीय कहता हूं। सोमनाथ चटर्जी रो रहे थे पार्लियामेंट में, रो रहे थे और ऐसा रो रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस मेरी जान के पीछे पड़ी है, पुलिस से मुझे खतरा है। सोमनाथ चटर्जी समझा रहे थे, जब पुलिस तो उनके ऊपर भी कानून का राज चल रहा था, पुलिस मुझ पर जुल्म कर रही। यही आदित्यनाथ योगी हैं। एनसीआरबी का डाटा उठा करके देखिए कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर क्या है। कलकत्ता के अंदर सैकड़ों अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, क्या उन पर बिल्डोजर चलाया जाएगा? ये असल में क्या है, देखिए, ये सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट करके डराने की कोशिश की जा रही है। कोई डरने वाला नहीं है, ये मुल्क संविधान से चलेगा। ये शुभेंदु बाबू कहते हैं हम गाजा बना देंगे, हम यहाँ गाजा बनाएंगे। अरे तुमसे उम्मीद ही क्या है? तुम क्या भारत को स्वर्ग बनाओगे? मुफ्ती साहब, लेकिन 15 साल जो पहले बुआ जी रही, उनके एक में रुक जाओ, आपको डाटा याद है इसलिए मैंने कहा, जो 15 साल पहले अभी तक बुआ जी का शासन था, बुआ जी के शासन में एक पैरामीटर, एक मिनट सुन लो, एक पैरामीटर बता दो जिसमें बंगाल अच्छा कर रहा हो। एक पैरामीटर बता दो, मैं मान लूंगा कि मेरी जानकारी कम है। देखिए, नाश हो गया बंगाल का, नाश हो गया, चतुर्दिक नाश हो गया। बंगाल का नाश हुआ, जनता ने उनको सजा दे दिया। मैं कहता हूं कि जनता ने सजा दे दिया। मैं कहता हूं कि 15 साल तक उन्होंने अक़लियतों से खेल तमाशा किया, उनको सजा मिल भी जिस तरह से उनको वोट देना चाहिए नहीं दिया, उनको सजा मिल गई। मैं ममता बनर्जी का तर्जुमान गलत मुफ्ती साहब, फिर गलत आप थोड़ा सा मामला। मुसलमानों ने आखिरी दम तक ममता जी के लिए जान हथेली पर रखी, कसम से, इस चुनाव में भी रखी। मुसलमान ने तो ममता जी को आंख में काजल की तरह बसा लिया था। क्या फुरफुरा शरीफ और क्या कुरकुरा शरीफ, सब जगह वही था।
देखिए इसी का नुकसान हो रहा है, नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो ये खड़ी नहीं होती हैं, मुसलमान इनके लिए खड़े होते हैं। अब मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है कौन अपना है कौन बेगाना है, और मुझे लगता है समझ चुका है, मगर समझते समझते देर हो गई है। अभी तो अत्याचार शुरू हुआ है और कहाँ रुकेगा नहीं मालूम। एक बात कह के अपनी बात मैं खत्म करता हूँ। कहते हैं कुर्बानी की बात चल रही है कि भाई कुर्बानी के लिए बड़े जानवरों पर भाजपा सरकार से डिमांड करता हूँ। मुझे 2014 से मैं टीवी डिबेट पे हूँ, मैं 100 मरतबा कह चुका हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, पाबंदी लगाई जाए। मगर कैसे पाबंदी लगाएंगे? इसलिए नहीं लगाएंगे कि भारत को स्पोर्ट से $4 बिलियन का बेनिफिट हो रहा है। 39,000 करोड़ भारत के पैसा आ रहा है। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और पूरे देश में पाबंदी लगाएं। जी ठीक मुफ्ती साहब, अल्लाह चाहेगा तो आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। और आज कौन कहाँ मांस बेच रहा है, कितने डॉलर आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब $डॉलर रखे रह जाएंगे। भारत में बहुत सारे निर्णय ऐसे हो गए जिनकी कभी होने की संभावना नहीं थी, हमें गिनाने की जरूरत तो नहीं। आपने भी देखा ही है, चौथा से आप डिबेट में हैं, इसलिए जब होना होगा तो वो हो ही जाएगा। ये सब तर्क रखे रह जाएंगे, कितना बिलियन ट्रिलियन, कुछ नहीं। जनता की इच्छा से बड़ा कुछ नहीं मुफ्ती साहब। क्या ये बंगाल जनता की इच्छा से बदला है, किसी के झंडा डंडा से नहीं बदला। सब किनारे हो गए और वो स्थिति आ गई ममता जी की और बुआ भतीजे की कि भतीजा बुआ के पास भी नहीं जा रहा हमारे डर के। अब दिल्ली इलाही मां बदौलत मुगले आजम बने घूमते थे, क्या 400 सिक्योरिटी, 400 सिक्योरिटी लेके। उनसे पूछ लो लाल मेरे तुम्हारा बंगाल में योगदान क्या है, तो कुछ नहीं, 2 बटन खोल घूम रहे हैं, बोले बुआ हमारी मुंह में सीएम है। यही था ना। अब मिल नहीं रहे, और वो भी नहीं मिल रहे जो गा रहे थे कि दिल में काबा है और नैनों में मदीना है। क्या वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे? हनुमान चालीसा पढ़ रहे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्थिति है महाराज। और मुफ्ती साहब योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने ऐसे नहीं, मुसलमानों के नेताओं ने बड़ा उत्पात किया बंगाल में मुफ्ती साहब। क्या? और सब बिरयानी खा खा के उत्पात किया। क्या बिना बिरयानी खाए उत्पात नहीं किया? बिरयानी खा के। एक मौलाना इटावा से गए थे, अशोक जी का जो इलाका है, अशोक जी की पार्टी का, अशोक जी का नहीं, क्या वो वहां से सीधे बंगाल की बस में बैठ लिए, वो थे 4.5 फुट के। वहां जाके मालूम उन्होंने क्या कहा कि अगर दुनिया में मुसलमानों कहीं जन्नत है तो वो ममता जी के राज में बंगाल में जन्नत है। आहा, क्या बात है। अब इससे ज्यादा तो फिर यही था कि मौलाना अपनी कुर्बानी दे देते ममता जी के लिए, बाकी तो सब कर ही दिया था। इसीलिए मैंने कहा कि नैनों में काजल की तरह बसा के रखा था ममता जी को। क्या आंसू आए काजल बह गया, खेल खत्म हो गया। क्या करेगा अशोक जी? ममता जी हारी नहीं है, खेल खत्म हो गया। हारना और खेल खत्म होने में अंतर है मुफ्ती साहब, आप जानते हो। खेल खत्म हो गया, ये खराब हुआ। अशोक यादव जी, जिन चीजों के लिए आप लोग उत्तर प्रदेश में आलोचना करते रहे, पानी पी पी के, नाश्ता कर करके, भोजन कर करके, एनर्जी जुटा के, वही सब चीजें यथावत रूप में बंगाल भी पहुंच गई हैं। लाउडर स्पीकर अलाउ नहीं होगा, सड़क पर नमाज नहीं होगी, अपराधी की संपत्ति जब्त होगी, उस पर बुलडोजर समतल करेगा, गरीब के मकान बनेंगे, उसको दिए जाएंगे। इस तरह के जितने प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए, वंदे मातरम हर स्कूल में गाया जाएगा, मैंडेटरी कर दिया, खुले में कोई कुर्बानी नहीं होगी। सब चीजें उत्तर प्रदेश से एज इट इज लग रहा है कि बंगाल कुरियर हो गई, वहां यथावत लागू हो गई। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई अशोक जी। अब बंगाल लड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे अशोक जी?
देखिए अमिताभ जी, अपने बाबा के मॉडल की या योगी सरकार के मॉडल की जो बात यहाँ पर रखी, उस पर एक मूवी आई थी दीवार 1975 में, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, खुश तो बहुत हो गए तुम, को लेकर के मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह से सदियों से पिछड़ों दलितों के गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांधा जाता था, और इसी मनवादी सरकार के, आज योगी सरकार के मानसिकता के लोगों ने भी हजारों साल दलितों को कीड़ा मकोड़ा समझा। आज वही पिछड़े दलित लखनऊ के सड़कों पर अपनी नौकरी, अपने आरक्षण को लेकर के कीड़े की तरह रेंग रहे हैं। खुश तो बहुत हो गए तुम, ये योगी सरकार बहुत खुश होगी ना, उसका सपना पूरा हो गया भाई, कि जिन पिछड़े दलितों को चाहती थी कि अशोक जी, जिस विभाग का मसला है, एक सेकंड फिर पूरी बात कहेगा, एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड पूरी बात कहेगा, एक सेकंड फिर पूरी बात कहेगा, आराम से, खूब समय मिलेगा। जिस पिछड़े दलित का आप विषय बता रहे हैं, उस विभाग का मंत्री भी पिछड़ा ही है, और अखिलेश यादव से कम पिछड़ा नहीं। जितने बड़े पिछड़े मुलायम सिंह थे, उतने बड़े पिछड़े कल्याण सिंह थे। अब हाँ, अब ठीक है जी। देखिए, मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं कौन पिछड़ा, चले जाओ, मंत्री अगड़ा है, नहीं चले जाओ, काहे तो फिर ना जाओ, तभी तो आनंद आएगा जी। जी देखिए, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलक खिलौना। अब मंत्री तो पिछड़े, और ओम प्रकाश राजभर जी भी है। अब वो आजकल कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तो इस तरह की बात अगर कहा जाए तो बहुत लोग पिछड़े हैं। मैं बात मुद्दे पे आता हूं। खुश तो बहुत हो गए तुम, पीडीए का आरक्षण लूटा, खुश तो बहुत हो गए तुम, खुश तो बहुत हो गए तुमने उत्तर प्रदेश के छात्रों की कमर तोड़ दिया पेपर लीक करवा कर, खुश तो बहुत हो गए तुम, खुश तो बहुत हो गए तुम। उत्तर प्रदेश में जातिवाद का नया आयाम लहरा दिया, खनन माफिया, जल जीवन मिशन के माफिया, भ्रष्टाचार के माफिया, न जाने कितने तरह के माफियाओं का सेगमेंट, जाति विशेष के माफियाओं का सेगमेंट तैयार कर दिया तुमने। खुश तो बहुत हो गए। बांदा को हिंदुस्तान, पूरे विश्व के सबसे खराब जगह, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जोन में डाल दिया तुमने। क्यों डाल दिया? क्योंकि वहां पर तुम्हारे खनन माफियाओं ने इतना उत्पीड़न किया, वहां प्राकृतिक शोधन किया, दोहन किया, कि बांदा आज पूरे विश्व का सबसे गर्म जगह हो गया। पर्यावरण को बर्बाद कर दिया तुमने। तो तुमने तो सबको बर्बाद किया। तुमने पिछड़ों दलितों को बर्बाद किया, तुमने छात्रों को बर्बाद किया, तुमने माँ गंगा को बर्बाद किया, तुमने इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद किया, और तुमने भ्रष्टाचार का, जातिवाद का एक नंगा मॉडल स्थापित किया। और इस मॉडल को तुम कह रहे हो कि हम पश्चिम बंगाल में लागू करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे। फ्यूचर टेस्ट नहीं, लागू हो गया, नहीं है, करेंगे नहीं, लागू हो गया। अशोक जी, आप लोग तो देखो, आपका कैलकुलेशन, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं आपकी पार्टी के, आपका कैलकुलेशन पिछले लंबे समय से गलत निकल रहा है आपकी पार्टी का, आपका व्यक्तिगत नहीं, आपकी पार्टी का। जो भी लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वो लोग कहीं कुछ पकड़ नहीं पा रहे सूत्र। क्या आपने बंगाल में कहा था ममता जी इतनी प्रचंड जीत से जीतेंगी, दुनिया ने कल्पना नहीं की होगी। वो इतनी उल्टा हो गया, इतनी प्रचंड हार से हार गई, दुनिया ने कल्पना नहीं की होगी। यही तो समस्या है। आप अभी कह रहे थे कि बाबा के हाथ में कुछ नहीं है, बाबा ये कुछ नहीं कर सकते, किसी आदमी को कुछ नहीं बना सकते, सब दिल्ली जो होगा। और रात में जब फैसला आ गया तो आपने बात पलट दी। क्या अब कहना कर दिया, सब इन्हीं के पास ताकत आ गई, बेचारे। आप क्या चाहते हो? मतलब आपके उससे हमको लगता है कि आप इससे दुखी हो जाते हो, यार ये लड़ाई चल क्यों नहीं रही है। नहीं, कल तक आप कह रहे थे कि बाबा कुछ नहीं है, सब दिल्ली वाले। अब आज आप कह रहे हो दिल्ली वाले कुछ नहीं, बाबा सब कुछ है। अशोक जी, कहीं एक रास्ता तो पकड़ो यार, एक राय बना लो। अशोक जी, देखिए, राय तो अमिताभ जी उत्तर प्रदेश की जनता ने बना लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव। अरे भाई नहीं, फिर आप गलत बोल रहे हो। 2014 से आज तक जितने चुनाव हुए आप सब हारे। क्या राय बना ली? 2014 से आज तक जितने चुनाव हुए हारे ना अशोक जी, सपा हारी है जी। देखिए अमिताभ जी, पीडीए आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से आप बताइए कौन सा हम लोग चुनाव हारे? उपचुनाव लूटा गया। आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में जनता की जीत, वो जनता की जीत नहीं है, न तो ममता दीदी की हार है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कमेंट किया 2-3 दिन पहले, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया वो चुनाव आयोग की जीत है, ना कि ममता दीदी की हार है, न तो भाजपा की जीत है, वो चुनाव आयोग की जीत है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश का कह दिया कि लोकतंत्र जिंदा नहीं, जिंदा रहते हुए दिखना चाहिए, और जिस चुनाव आयोग के पैनल से चीफ जस्टिस को हटाया गया, वो क्या था? सीबीआई के पैनल में तो नहीं चीफ जस्टिस को हटाया गया,
तो आप चुनाव आयोग जिस तरह से निरंकुश बना दिए सरकार, और चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य जिस तरह से चुनाव आयोग का बुलडोजर चल रहा है राज्यों में, तो उसको उत्तर भाजपा प्रदेश की में जीत बता आपको दिया अपना जा रहा है। रिजल्ट तो दिख गया, जब का है आपको 27 का रिजल्ट दिख रहा है अभी कि नहीं दिख रहा है 26 में? देखिए 27 का रिजल्ट जो उत्तर प्रदेश की आप चर्चा कर रहे हैं अमिताभ जी, जो कल्पना नहीं किए होंगे आप, उस लेवल का पीडीए यूनाइट होकर के इनके चुनाव आयोग का भी जवाब देगा, इस सरकार के आताताई सरकार की कुनीतियों का भी जवाब देगा, मतलब वही और बात, छात्र यही सभी मैं लोग जवाब देगा। जी ठीक है अशोक भाई। अशोक जी ने वही बात दोहराई जो अखिलेश जी ने बंगाल के बारे में दोहराई थी, शब्द भी वही है कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी ऐसा होगा, और हो उल्टा गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप में कुछ ग्रह दोष है इस वक्त, कहीं कोई ग्रह बकरी चल रहे हैं उल्टे। और आप अपने मन को बहलाने के लिए कोई कुछ कहता रहे, मूल परिणाम इतना आया बंगाल के चुनाव का कि 5 वर्ष तक शुभेंदु की सरकार चलेगी प्रचंड बहुमत के साथ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ अपने इस भाई को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।